हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर से 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानना। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है दोस्तों कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को जानना। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? दोस्तों, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? यानी इंफॉर्मेशन हाईवे। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो वह कहते हैं दोस्तों इंटरनेट को। किसको कहते हैं दोस्तों? सूचना का हाईवे इंटरनेट को कहते हैं। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गूगल द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो दोस्तों, गूगल द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा जो दोस्तों क्रोम। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रोम गूगल द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र हो। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, द्विआधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम में कितने अंकों का प्रयोग होता है? तो दोस्तों, द्विआधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम में कितने अंकों का प्रयोग होता है? तो वह होता है दोस्तों 2 अंकों का। कितने अंकों का दोस्तों? 2 अंकों का प्रयोग होता है, एक 0 और एक 1। ठीक है, इन्हीं 2 अंकों का प्रयोग होता है बाइनरी सिस्टम में। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, BIOS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या हो जाएगा दोस्तों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा BIOS का पूर्ण रूप। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों मोज़ैक। मोज़ैक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर वायरस मूलतः क्या है? तो दोस्तों, कंप्यूटर वायरस मूलतः क्या होता है? तो वह होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है कंप्यूटर वायरस। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों, ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? तो वह होता है दोस्तों उपयोगकर्ता का नाम और डोमेन नाम। कौन होता है दोस्तों? उपयोगकर्ता का नाम और डोमेन नाम होता है ईमेल के 2 पते। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वह बटन है दोस्तों बायां बटन। कौन सा बटन? बायां बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रैक बॉल किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों, ट्रैक बॉल किसका एक उदाहरण है? तो वह हो जाएगा दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस का। किसका है दोस्तों? पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है ट्रैक बॉल। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? तो दोस्तों, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? तो वह मेन्यू है दोस्तों एडिट मेन्यू। कौन है दोस्तों? एडिट मेन्यू से कट कॉपी पेस्ट करने के लिए मेनू चुना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 63 है हमारा, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट। क्या कहते हैं दोस्तों? इनपुट डेटा कहते हैं, जो कंप्यूटर में अपलोड होता है। तो इस प्रश्न का
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 64 है हमारा, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए माउस की कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए माउस की कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है, तो जाती है दोस्तों राइट क्लिक। राइट क्लिक का प्रयोग करके हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 65 है हमारा, कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी की क्षमता किसमें मापी जाती है। दोस्तों कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी की क्षमता किसमें मापी जाती है, तो वह मापी जाती है दोस्तों बाइट में। किसमें मापी जाती है, बाइट में मापी जाती है कंप्यूटर की मेमोरी। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। दोस्तों फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो वह किया जाता है दोस्तों विज्ञान क्षेत्र में। किस क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों, विज्ञान क्षेत्र में फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है। दोस्तों कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है, तो वह उपयोगी है दोस्तों व्यावसायिक कार्य के लिए। किस भाषा के लिए उपयोगी है कोबोल भाषा, व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। तो दोस्तों सबसे तेज कंप्यूटर इनमें से कौन हो जाएगा, तो वह हो जाएगा दोस्तों सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ओरेकल। ओरेकल क्या है, तो दोस्तों ओरेकल क्या हो जाएगा, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों, ओरेकल क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 70 है हमारा, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है, तो दोस्तों वह हो जाएगा, आगे बढ़ाते हैं, निर्वात ट्यूब। क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्वात ट्यूब पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में नहीं है। इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 71 है हमारा, कंप्यूटर के कीबोर्ड में एफ से शुरू होने वाली कुंजियों की संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर के कीबोर्ड में एफ से शुरू होने वाली कुंजियों की संख्या कितनी है, तो वह संख्या है दोस्तों 12। कितनी संख्या है दोस्तों, जो एफ से शुरू होते हैं 12। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है, तो वह भाग है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। कौन है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर कहते हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो दोस्तों एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट। कितने बिट होते हैं दोस्तों, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 74 है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट है। क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सूट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 75 नंबर प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। तो दोस्तों कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो दोस्तों सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। कौन है दोस्तों सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति पर कार्य करता है। तो दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति पर कार्य करता है, तो वह करता है दोस्तों लॉजिकल सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है दोस्तों बग। क्या कहा जाता है दोस्तों,
बग कहा जाता है कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हार्ड डिस्क की गति किसमें मापी जाती है? तो दोस्तों हार्ड डिस्क की गति किसमें मापी जाती है? आरपीएम में। किसमें मापी जाती है दोस्तों? आरपीएम में मापी जाती है हार्ड डिस्क की गति। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आरपीएम मतलब होता है दोस्तों राउंड पर मिनट। क्या होता है दोस्तों? राउंड पर मिनट। ठीक है, आरपीएम का फुल फॉर्म होता है राउंड पर मिनट। तो हार्ड डिस्क की गति आरपीएम में मापी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 80 है, डॉट्स प्रति इंच डीपीआई, डॉट्स प्रति इंच डीपीआई से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों क्या मापा जाता है? प्रिंटर की रिजोल्यूशन या गुणवत्ता। प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है डॉट्स प्रति इंच से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉडेम, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों मॉडेम का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा दोस्तों मॉड्यूलेटर डेमोडुलेटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? मॉड्यूलेटर डेमोडुलेटर। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 82 है हमारा, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को निम्न में से किसमें मापा जाता है? तो दोस्तों वह मापा जाता है MIPS या गीगा हर्ट्ज में, GHz में। ठीक है दोस्तों, MIPS या गीगा हर्ट्ज में। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? तो वह हो जाएगा दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर से। क्या हो जाएगा दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित हो जाएगा पेंटियम। तो ठीक है, इस प्रश्न का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? दोस्तों ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है दोस्तों मेल बॉक्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेल बॉक्स कहा जाता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 85 है हमारा, सूचनाओं का वह समूह जो एक नाम रखता है क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को, सूचनाओं का वह समूह जो एक नाम रखता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है फाइल। क्या कहलाता है दोस्तों? फाइल कहलाता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विंडो में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो विंडो में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है दोस्तों? तो वह है कंट्रोल F। क्या है दोस्तों? कंट्रोल F के द्वारा किसी हम शॉर्टकट विंडो को ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 87 है हमारा, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहते हैं? दोस्तों वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों ग्रिड लाइंस। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रिड लाइंस कहते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रश्न नंबर 88 है, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनाधिकृत एक्सेस को रोकना हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है, एक्सेल में एक सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? दोस्तों एक्सेल में एक सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो वह करता है दोस्तों एड्रेस। कौन करता है दोस्तों? एड्रेस एक्सेल में एक सेल की पहचान करता है। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 90 है हमारा, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले छोटे चित्रों को क्या कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले छोटे चित्रों को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है दोस्तों आइकन्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? आइकन्स कहा जाता है कंप्यूटर पर दिखने वाले छोटे स्क्रीन्स को। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91 है हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब WWW किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो वह करता है दोस्तों HTTP का उपयोग करता है WWW। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए कौन सी कुंजियों का समूह प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर हम कंप्यूटर को रीबूट करते हैं तो कौन सी कुंजियों का समूह प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है दोस्तों कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट। क्या दोस्तों, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 93 है, ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI का अर्थ है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI का अर्थ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा GUI का अर्थ। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 94 है हमारा, मदरबोर्ड के घटकों के बीच सूचना किसके माध्यम से यात्रा करती है। तो दोस्तों मदरबोर्ड के घटकों के बीच सूचना किसके माध्यम से यात्रा करती है, तो वह यात्रा करती है दोस्तों बसेज के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, बसेज के द्वारा यात्रा करती है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़े संस्थानों द्वारा प्रादेशिक या वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, तो वह कौन सा नेटवर्क कहलाता है। दोस्तों वह कौन सा नेटवर्क हो जाएगा, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है दोस्तों फॉर्मेटिंग। क्या कहलाती है दोस्तों, फॉर्मेटिंग कहलाती है डिस्क को ट्रैक और सेक्टर करने में की प्रक्रिया को। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है। तो दोस्तों टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, कर्सर। कौन दिखाता है दोस्तों, कर्सर दिखाता है आपकी पोजीशन। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है। तो दोस्तों स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या हो जाएगी, तो वह हो जाएगा दोस्तों बाइट। क्या हो जाएगी, बाइट। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 99 है हमारा, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है दोस्तों डिबगिंग। क्या कहा जाता है दोस्तों, डिबगिंग। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और लास्ट प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। दोस्तों कंप्यूटर में पासवर्ड की सुरक्षा कौन करता है, तो वह करता है दोस्तों तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। क्या करता है दोस्तों, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से पासवर्ड की सुरक्षा करता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। तो इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, राधे राधे, सलाम वालेकुम।